में जिस जिस वर्ब में जिस लगा हुआ है उसमें हर बार सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब कॉन्जुगेट करके और जिस का इफेक्ट दिखना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अकुजाटिव ओनली. जैसे मैं बिजी हूं, सो इस बेशेफ्टिक है. अब जिसके लिए अपने आप ही मिस आ जाना चाहिए, मतलब इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, ये आएगा, ये कुल मिला के एक ही एक्चुअली. Ich beschäftige mich mit meiner Mutter. Ich beschäftige mich mit meinem Kind. Ich beschäftige mich mit dem Studium. Ich beschäftige mich. वर्ब के बाद आएगा. वर्ब के जस्ट बाद में आएगा. Ich beschäftige. अब इसके जिसके लिए यहां आएगा वो, और वो क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट है उसी का आकुजाटिव फॉर्म आएगा. मोस्टली आकुजाटिव ही आएगा. Ich beschäftige mich और फिर mit, जिसके साथ भी बिजी हो आप. बिजी किस में हो रहे हो? मैं तो चाय बना रहा हूं, कह सकता है बंदा. Ich beschäftige mich mit dem Tee. Ich beschäftige mich mit dem Studium. Ich beschäftige mich mit meinem Freund. Ich beschäftige mich mit der Arbeit, mit der Technologie, mit dem Computer, mit dem Handy. ऐसे हर बार कुछ भी आपके दिमाग में ये आए ना मिट, तो मिट के बाद में डाटिव आना चाहिए. Ich beschäftige mich mit dir. कुछ तो होगा. सेंटेंस बनाओ. Er trifft sich mit meinem Vater. वो मेरे पापा से मिल रहा है. सेंटेंस बनाओ. कोई भी अपनी पसंद की वर्ब ले लो एंड देन ट्राई. डोंट वरी, जस्ट ट्राई सेंटेंसेस. Ich freue mich auf meine Familie. Ich freue mich auf meine Familie. मतलब मेरी फैमिली आ रही है, उस बात को लेकर बहुत खुश हूं मैं. ट्राई करो. नेक्स्ट रिपोजिशन है तो लगानी पड़ेगी. Ich freue mich तो हो गया, आगे भी तो बोलना पड़ेगा. ये Ich freue mich über, किस बात पे खुश हूं मैं? Über meinen Freund, über die Aufgabe, über die Prüfung, über die Party, über die Frau. कुछ तो बोलना पड़ेगा. मुझे खुशी है, जो काम हुआ उसकी खुशी है, जो काम होने वाला है उसकी खुशी है. ओके प्राची, अंतेश, बोलो एक के बाद एक, अपने आप क्लियर होगा. Wir treffen uns mit ihren Freunds. Wir treffen uns mit Ihren Freunds. next. We are given out. We are given out. wir ergern oder reagieren. Hast du auf seine Frage reagiert? जो भी वर्ब है
आपको सोचना है, दैट्स करेक्ट। वर्ब के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है? आप लोग ऑफ रखना पड़ेगा आपको अपना माइक, जब बोलो उस टाइम। इस ergere मिस यूबर माइन हैंडी। ओके, एक टाइम पे एक का ही माइक ऑन रहना चाहिए, नहीं तो ये आवाज इको करेगी। Du ergest dich über Nachbar. जिश एरगर्न यूबर, डू एरगेस्ट डिश। Über इसके साथ मिश है तो डू के साथ डिश आएगा। यस, डू एरगेस्ट डिश, ये जिस की जगह डिश हो जाएगा। डू एरगेस्ट डिश यूबर दी नाखबार। ओके, पड़ोसियों पे गुस्सा आ रहा है तुमको, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, कैसे बोलूं? मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। Du ergest Du test auf der Konferenz. सेंटेंस तो ये था, इस डू एरगेस्ट डिश। नहीं, मुझे तुम पे आ रहा है ना गुस्सा, तो मुझे तुम पे आ रहा है तो इश एरगेरे मिश, इश एरगेरे मिश यूबर डिश। अकुजाटिव होगा, इश एरगेरे मिश यूबर डिश। Ich warte auf dich. यस, I'm waiting. अगर ये बोलना हो कि मैं तुम्हारे पापा का वेट कर रहा हूं, So ich मैं तुम्हारे पापा का वेट कर रहा हूं, इश वार्टे warte dein auf. इश वार्टे Ich warte Ich warte auf. इश वार्टे तुम्हारा नहीं कर रहा, तुम्हारे पापा का वेट कर रहा हूं। dein Vater. Auf dein Vater. आउफ Dein Vater. Deinem Vater. सही कौन बोलेगा? अकुजाटिव करना पड़ेगा। Akkusativ. Deinen Vater. Deinen Vater. इश वार्टे आउफ डेनन फाटर। तुम्हारे पापा मेरा वेट कर रहे हैं। Dein Vater. Warte auf Miss. Dein Vater warte auf mein। Meine Miss है मिस। ऑफ मिश, ऑफ के बाद में अकुजाटिव आएगा, मेरा ही कर रहे, तो इश मिश मियर वाली टेबल। पजेसिव आएगा, पर्सनल प्रोनाउन आएगा, उसको होश रखना अपन को कि वो कब आती है काम में, ये ध्यान रखना है। मैं तुम्हारे पापा का, योर फादर, तो इसका माइंड डू का डाइन वाली टेबल आएगी। मैं सीधा तुम्हारा ही कर रहा हूं तो इश मिश मियर वाली आ जाएगी। ओके, सी इज वेटिंग फॉर राधा। सी इज वेटिंग फॉर राधा, वो राधा का वेट कर रही है। Sie warte. Sie warte. Sie warte auf Radha. Auf Radha. कौन बनाएगा सही? Sie warte. क्या? Sie warte. लिख रखा है सी इज वेटिंग फॉर राधा। Sie wartet auf Radha। दिस इज करेक्ट। जी वार्टेड, वर्ब का कंजुगेशन तो सीखना पड़ेगा। जी वार्टेड ऑफ राधा। राधा तुम्हारा और मेरा वेट कर रही है। राधा इज वेटिंग फॉर यू एंड मी। तुम्हारा और मेरा वेट कर रही है राधा, तो क्या होगा?
Radha wartet auf dein und mein. Ich und Radha wartet auf dich und mich. Yes. Dich und mich. तुम्हारा और मेरा। डायरेक्ट उस पर्सन की बात आई तो पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, और पॉजेसिव तब यूज करना होता है जब किसी का माई, योर, हिज, हर ये यूज करना पड़े तब। सो राधा इज मीटिंग विद देम। सेंटेंस कौन सा इसमें से आएगा? कौन सा? कौन सी आएगी इसमें से वर्ड? ओके, sich treffen. जिस Meeting ट्रेफर with मिट आएगा ना, जिस ट्रेफर मिट आएगा ये फिक्स है। सो राधा इज वेटिंग फॉर देम अ मीटिंग। राधा इज मीटिंग देम। विद देम बोल दो या देम बोल दो। Radha wanted out in an राधा इज मीटिंग विद देम। Radha trifft sich. राधा थ्रिफ्ट जिश विद देम। राधा थ्रिफ्ट जिश Euch. विद के लिए क्या करूं? Mit euch. With G. डाटी With dating के इन आएगा सर, इन। विद इवन। अगर आप लोगों को इश्मिशमीर वाली टेबल याद नहीं हुई है तो उसको कर लो टाइम निकाल के, नहीं ऐसे ही दुख पाते रहोगे, है ना? इश मेश मियर डू डिश डियर एयर इन In एस S एस in इन जी G जी ईयर in वियर uns in uns in ear Euch euch sie G sie Ihnen ihnen sie sie ihnen। इसके साथ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव प्रोनाउन आए तो इसका Mine माइन डू Dan Jain Jain. Ear Uns Unser Euer Ear Ear इस बारे में सोचना नहीं पड़ना चाहिए, ये टिप्स पे होनी चाहिए टेबल। पता चले A1 हो गया, A2 हो गया, अभी तो यही होश नहीं है, इसमें स्मीयर होता है कि डू मिस डियर होता है ना? ये चीज क्लिक करनी चाहिए, नहीं तो सेंटेंस कैसे बनेंगे भाई? बनेंगे ही नहीं, एक दूसरे को देखते रहेंगे बस। ये टेबल बेसिक टेबल है। ऐसे ही दे दी दास दी देन दी दास दी। अब मान लो ये पूछा और इधर उधर देख रहे हैं अपन, तो ये होश रहना है अपन को।
they are meeting with the child. सेंटेंस कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन आ रही है इसमें से? जिस ट्रेफन में Just check. सो क्या सेंटेंस बनेगा? क्या सेंटेंस बनेगा? They are meeting with the child. ये मत पूछना कि चाइल्ड का आर्टिकल क्या होता है. Das Kind. Correct. Yes. Try this sentence. G treffen just mit dem Kind. Sie Treffen treffen just mit dem Kind. mit dem Kind. Sie treffen sich mit dem Kind. अब कईयों को तो ये नहीं समझ में आया शुरू में कि ये ट्रेफन लिखूं कि थ्रिफ्ट कर दूं कि क्या कर दूं. दे के साथ ई एन आता है, इसके साथ ई, डू के साथ एस टी. ओके देन अगर मान लो सेंटेंस में बनाऊं, मुझे गुस्सा आ रहा है उन पर. आई एम एंग्री ऑन देम. ऑन देम, उन पे गुस्सा आ रहा है मुझे. कौन सी आएगी इसमें से? जैसे ही मैं सेंटेंस बनाऊं तो इनमें से कौन सा है वो आपको क्लिक करना चाहिए. गुस्सा कौन सा आएगा? गुस्सा आना कौन सा है? जिश एर्गर्न यूबर. जिश एर्गर्न यूबर. तो सेंटेंस यूबर दी गवर्नमेंट. इस एरगे मिस आउ यूबर. इश एर्गरे मिश. मिस भी तो लगाएंगे. इस एरगे मिस यूबर. G. यूबर G आएगा. देम के लिए ये जी यहीं से लिया है क्या? नहीं. तो यहाँ से आपको जाके इसका do not miss. Yes. दिस वन. यस. Yes, sir. जी तो बहुत है इसमें. जी तो 1 2 3 4 5 6 है जी तो. बट आपका जी किस में अटका? ये ध्यान रहना चाहिए हमको कि ये प्लूरल है तो जरूरी अक्यूजेटिव का प्लूरल ही होगा. ये क्लिक करना है तभी मजा आएगा, तभी सेंटेंस बनेंगे. और जिस सरगर्म है तो इसके साथ मिस फिक्स है. मिस का अलग से मीनिंग ढूंढना नहीं बैठना है कि मिस क्यों लिख रहा हूं मैं. ये जिस का पार्टी है, ये मान लो आप जिसको चेंज करते हैं ना. ये जो मिश है, ये मिश इसी टेबल में से लिया है क्या? इसकी तो अलग टेबल बताई थी आपने. अलग बताई थी. कई तो इसी के बारे में सोच रहे होंगे. नहीं ये नहीं है सर. ये नहीं है ना. ये तो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है. ये तो है पर्सनल प्रोनोमन. और जो टेबल हम काम में ले रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन. रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन. रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की टेबल क्या है? इश मिश मियर. Near. डू This dear. डू डिश डियर. एयर This. This. And this. G. This. Beer.
uns, ihr, euch, जी, जिस, जी, जिस, ये टेबल, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की टेबल। तो हर बार दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन सी टेबल कब चाहिए। रिफ्लेक्सिव टेबल काम में तब आएगी जब कोई वर्ब जिस वाली हो, जिस, एर्गर्न, जिस, ट्रेफन। अगर टेबल ये काम में लेनी है तो वर्ब के साथ जिस होना चाहिए, मतलब वर्ब रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। और रिफ्लेक्सिव होते ही ये सब्जेक्ट के हिसाब से मोस्टली 99% केसेस में आकुजाटिव आता है। इश का मिश, बीच में वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, और फिर इस तरह से मिश। मिश का मतलब कुछ नहीं है, इसलिए आ गया क्योंकि सब्जेक्ट इश है। आपको निकालना चाहिए तो मतलब निकल जाएगा, बट इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इस तरह से मिश, डू थ्रिफ्ट डिश, एयर थ्रिफ्ट जिश। वो मुझसे मिलता है, ही इज मीटिंग विद मी। दो सेंटेंस लिखता हूं, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ही इज मीटिंग विद मी। आपको आ रहा है दिमाग में इसका सेंटेंस? ही इज मीटिंग विद मी। yes, ihr trefft just mit Miss, Anybody else? This is false. Er trifft sich mit mir. Mit mir. mir, sorry, ja. Okay. दाटिव होगा ना? एयर के साथ, एयर थ्रिफ्ट, एयर थ्रिफ्ट जिश mit mir. Er trifft sich mit mir. किसी को ऑब्जेक्शन है तो पूछ सकते हो कैसे आया। जिस ट्रेफन है तो एयर का जिश ही तो होगा, एयर थ्रिफ्ट, क्योंकि वर्ब भी जिस ट्रेफन है। सो एयर थ्रिफ्ट जिश। I am meeting. Yes, please. मिशा आएगा ना सर उसको? नियर ही आएगा, डाटिव है मिट। I am meeting with him. अभी किसी को कुछ बोलना था? I am meeting with him. कैसे बनेगा ये सेंटेंस? मैं उससे मिलता हूं। इस ट्रेफे मिस मिट जिस इस ट्रेफे मिस मिट जिस। जिस ही आएगा सर। Ihm, जिस ही रहेगा। ihm, Ihm, ihm. ihm आएगा। I am meeting इस तरफ है, इस तरफ है, गलत है क्या? नहीं, सही है सर। सही है। तो जिस तरफ अगर वर्ब है तो इसके साथ मिस तो आएगा ही, फिर इसके साथ तो फिक्स है मिट, जिस तरफ के साथ तो मिट फिक्स है, तो इसलिए मिट आ गया। और हिम, हिम क्या होता है? ही तो होता है हिम, मेल के लिए, तो डाटिव का डाटिव आएगा। मैं उससे मिल रहा हूं,
पर्सनल प्रोनाउन कहां आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां आएगा, पर्सनल प्रोनाउन कहां आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां आएगा? जिसके साथ मतलब जिसके साथ कोई वर्ब आती है, जब भी रिफ्लेक्सिव वर्ब आ रही है तो उस वर्ब को काम लेते ही उसके तुरंत बाद में आपको रिफ्लेक्सिव यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इतना नहीं सोचना है। अब किसी का अभी तक जिस समझ नहीं आ रहा, आप में से एक आध के अभी तक भी ये जिस समझ नहीं आ रहा, ये जिस कहां से आ गया? ये जिस इसलिए आ गया क्योंकि एयर है, एयर का जिश ही होता है, अलग से ये कुछ नहीं है। ये वर्ब आपने रिफ्लेक्सिव यूज करी है तो उसके साथ वो बोनस में आता ही है, एयर, थ्रिफ्ट, जिश, इश, त्रेफ, मिश, डू, थ्रिफ्ट, डिश। इसका मतलब कुछ नहीं है। वो जब वर्ब में जिश है तो उस जिश को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। हम लोग आज मिल रहे हैं, wir treffen uns, वीर के साथ उन्स भी तो आएगा। हम मिल रहे, वीर यूज कर लिया तो वीर के साथ ये तो आना ही है, ये इसका पार्टी है। मैं आज मेरी बेटी से मिल रहा हूं, मैं मिल रहा हूं मेरी बेटी से, सो एश मिश तो आएगा ही ना, इस ट्रेफमिश। किससे मिल रहा हूं? डॉटर, mit meiner Tochter. I am meeting with my daughter. Ich treffe mich mit meiner Tochter. डी होगा ना, डॉक्टर का डी डॉक्टर। Yes. अगर मैं बोलूं he is meeting with my son, सन को बोलते हैं dear John, he is meeting। ओके, मैं पूछता हूं, जोशफ, विशु, ट्राई करो ये सेंटेंस। ही इज मीटिंग विद माई सन, सन मैंने पहले ही लिख दिया, डेयर जोन होता है। Er trifft sich जिश, mit mit meinem Sohn. mit meinem, करेक्ट। जॉन मैस्कुलिन होता है इसलिए माइनम होगा, मिट माइनम जॉन। डॉक्टर होता तो डॉक्टर होगा तो Mit meiner Tochter. mit meiner Tochter, mit meiner Tochter, mit meinem Sohn। और वे भी होता तो 10 किड, मेरे बच्चे से मिल रहा है। mit Meiner. minor int, meinem होगा सर, mit Meinem. meinem किड, minor int, meinem 10 किड। अगर मैं बोलूं Meinem. वह मेरे दोस्तों से मिल रहा है, कई सारे फ्रेंड से मिल रहा है, तो फ्रेंड होता है प्लूरल, वो मेरे फ्रेंड्स से मिल रहा है। विद माई फ्रेंड्स, विजय यू ट्राई फर्स्ट। विद माई फ्रेंड्स बोलना हो तो मेट, या प्राची प्लीज ट्राई। Mit meinen Freunden. Mit meinen er Freunden, trifft sich mit meinen Freunden Freunden नहीं होगा, meinen Freundin, Freunden, Freunden क्यों लगेगा ये? प्लूरल है ना, प्लूरल भी और दोस्तों से मिलता है। plural dative, प्लूरल डाटिव, That प्लूरल person. डाटिव।
प्लूरल ही है इसीलिए, बिल्कुल। सो टेबल माइन माइने माइन माइने माइनन माइने माइन माइने माइनम माइनर माइनम माइनन प्लस एन। बहुत बार लिखी है मैंने, वो तो सोच पे काम है मेरा। एक बार में माइन तो लिख दूंगा, फिर कहोगे डाइन लिखो। माइन माइने माइन माइने माइनन माइनन माइने माइन माइने माइनन माइनर माइनम माइनर माइनन माइनम माइनन प्लस एन। तो अभी ये आया है मिट माइनन, और ये एन जो है ये इसमें लग गया। दाटिव डाटिव क्यों हुआ भाई? ये क्यों हुआ डाटिव? वाला ही ना। हाँ लेकिन ये Mid dative. क्योंकि मिट डाटिव है। Dative. पूछते ही घबरा जाते हो क्योंकि पहले तरह से श्योर ही नहीं हो। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। देखो जो ढंग से लर्न नहीं करता ना, उसको ये बोलो ना कि ये डाटिव क्यों है, तो कहता है नहीं 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 है। उसको बोलो कैसे नहीं है, तो कहता है हाँ है। मतलब उसको खुद को नहीं सोचना है, उसको तो जो दे दिया वही ले लिया। तो ये प्रीपोजिशन कौन सी है, ये आपके टिप्स पे नहीं आएंगी जब तक आप हमेशा डिफेंसिव रहोगे, डरते डरते से बोलोगे। और जब आपको पता है मिट तो डाटी हुई है, किसी से ही कहलवा लो, कहलवाने की भी जरूरत नहीं है, पता ही है आपको मिट तो डाटी हुआ है ऐसे। ओके, एक रियागियरन वर्ब है, उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन है? रियागियरन कल लिखी थी अपन ने, आउफ। वेरी गुड। एक है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन है? यूबर है, And you go. Mid और यूबर Uber. थी, मिट भी थी, यूबर और मिट। मिट और यूबर दोनों है। यस। कब है भाई मिट, कब है यूबर, कब है? किसी टॉपिक पे बात करने तब यूबर है, और मिड किसी से बात करने तो मिड है। पर्सन के लिए मिट है। यस। दोबारा बताना करें। मैं राधा से बात कर रहा हूं तो मिट आएगी या यूबर आएगी? मिड आएगी। मिट आएगी, क्योंकि राधा कोई पर्सन है, किसी न किसी पर्सन से बात करेंगे तो मिट आएगी। और तुम राधा के बारे में क्या बात कर रहे हो? तुम राधा के बारे में बात कर रहे हो तो यूबर आएगी। यूबर आएगा। तुम तो पॉलिटिक्स, तुम तो इकोनॉमी, तुम तो घर पे के बारे में बात कर रहे थे, यूबर यूबर। यूबर। ओके, तुम मेरे बारे में बात करते हो, यूबर यूबर। मेरे मिट्टी आएगा तो मतलब एक पर्सन के बारे में खुद के तुम बारे में। मेरे बारे में बात कर रहे हो तो यूबर, और मेरे से बात कर रहे हो मिट तो मिट। डू स्प्रेस्ट मिट मिया, नहीं मैं तुमसे बात ही नहीं करता, तुम हटो, तुम आदमी काम के नहीं हो। मिड। मिट, इस एक्सप्रेशन निस्ट मिट डियर, इस एक्सप्रेशन में डायनम फाटर, तेरे बापू से बात करूंगा, इस एक्सप्रेशन में डायनम फाटर। किसी पर्सन से बात करोगे तो मिट, और किसी के बारे में बात करोगे यूबर। तो यूबर। अब चाहे वो पर्सन के बारे में हो चाहे थिंग के बारे में हो तो यूबर ही आएगा। अरे वो कह रहे थे तुम आते नहीं हो यार, तुम्हारे बारे में बात करते हैं पीछे से, तो क्या आएगा? जी एक्सप्रेशन यूबर। यूबर आएगा। तुमसे तो बात ही नहीं करते, तुम्हारे पीछे से करते हैं तुम्हारे बारे में। या देन जोसेफ, they talk about you। जी एक्सप्रेशन मिट यूज करना है अपन को, एक्सप्रेशन मिट और एक्सप्रेशन यूबर, इन दोनों में से डिसाइड करोगे खुद जोसेफ। सेंटेंस बनाना है, दे स्पीक अबाउट यू,
क्लॉक प्रश्न का तो पैटर्न भी हो सकता है। कैसे बनाओगे? Sie sprechen mit Sie sprechen über dich. परफेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि अबाउट आ गया ना, तो अबाउट आ गया तो यूबर आएगा, करेक्ट। जी एक्सप्रेशन यूबर डिश, और दे आर टॉकिंग टू यू। जी एक्सप्रेशन मिट मिट डियर, मिट आएगा तो डियर आएगा, क्योंकि लाटिन और मिट। ओके, 2 दिन से हम लोग यही वाला कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसको हल्के में लेके उड़ा दोगे बाकी की तरह तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मत बोलना मेरे को। जिस बेशफ्टिगन मिट, जिस बेशफ्टिगन मिट का मतलब है टू बी बिजी अबाउट समथिंग। भाई किस चीज में बिजी हो, या आप बोलोगे आई एम बिजी विद माई वर्क। वर्क को आर्बाइट बोलेंगे, दी आर्बाइट। सेंटेंस है आई एम बिजी विद माई वर्क। आई एम बिजी विद माई वर्क। मे बी मनीष, विजय, यू ट्राई फर्स्ट। Ich beschäftigen mich mein Arbeit. सोच के होश में फिर से बोलो, सोच के आराम से। आई एम बिजी विद माई वर्क, मैंने बता भी दिया वर्क का आर्टिकल दी आर्बाइट है, और माई की टेबल भी लिख रखी है। आराम से, टेक योर टाइम। लिखने का सेंटेंस ये है आई एम बिजी विद माई वर्क। जिस beschäftigen mit, विजय beschäftigen mit meinem Arbeit. मनीष आप बोलो। माइनर अर्बाइट। Meinem आएगा सर, das Arbeit होता है सर। लिख रखा है ना यहाँ पे, डी लिख रखा है मैंने तो। डी होता है आर्बाइट। सर वर्ब को नाउन बनाते जब तो das होता है। वो तो आर्बाइटन होती है ना वर्ब तो। नाउन में चेंज होगा जब तो das होगा सर। वर्ब नाउन में चेंज होगी तो दास तभी होगा जब एज इट इज चेंज होगी, तो आर्बाइटन होता है। ओके। यस मोहित, मोहित सर आपकी आवाज एको हो रही है सर। मेरी आवाज इको इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे मल्टीपल स्पीकर ऑन होते हैं ना, तो वो इको होती है। जैसे अभी केवल तुमने बोला और बोल के वापस ऑफ कर लिया, फिर दूसरा बोले और बोल के ऑफ कर ले, तो नहीं होती। देखो अभी नहीं हो रही ना, जिसके साथ ही नहीं हो रही सर। हाँ अभी तुम बोलोगे तो नहीं होगी, एक जने के बोलने से नहीं होगी, 2 से ज्यादा। मेरा तो माइक हमेशा ऑन रहेगा, आप में से एक का ऑन रह सकता है, फिर बोलते ही ऑफ कर दो, फिर बोल के ऑफ कर दो, तो हम लोग फिर नहीं होगी। इस बेजुकन, देखो बेचूक है बोल दिया, वर्ब तो कुछ और ही थी। बेशफ्टिक, सॉरी इस बेशफ्टिगन, टिकन नहीं, ठीक है। इस बेशफ्टिगन मिश मिट माइनर मेट माइनर, सर मेरा तो माइनर है, मेरा माइनर माइनर अर्बाइट। सर
यस, इस beschäftige mich mit meiner Arbeit, die Arbeit होता है तो फेमिनिन के हिसाब से mit meiner Arbeit, ओके। देन जिस इंटरेस्टियरन फ्यूर भी लिखवाई थी क्या कल? यस सर, लिखवाई थी। लिखवाई थी, क्या मतलब है उसका? Information. इंटरेस्टेड। करना जिस इंटरेस्टियरन फ्यूर, टू बी इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, राइट? ये अलग है सर, इन्फॉर्मेशन अलग है, ऑफ कोर्स इन्फॉर्मिरन तो अलग है, इंटरेस्टियरन अलग है, बोलती अलग है। सो जिस इंटरेस्टियरन फ्यूर का मतलब है टू बी इंटरेस्टेड, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना। कोई बोले आई एम इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन, मुझे बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है। अगर ये सेंटेंस बोलना हो तो मे बी प्रियंका ट्राई दिस सेंटेंस। बच्चों में, बच्चों को बोलते हैं किंडर। प्रियंका तुम ट्राई करो। Ich interessiere für Kinder. Ich interessiere Mich मिश फ्यूर किंडर। für Kinder. für Kinder। तो मैंने बोला आई एम इंटरेस्टेड इन, लेकिन फिर भी आपने फ्यूर बोला, सही बोला आपने, क्योंकि जिस इंटरेस्टियरन के साथ फ्यूरी आएगा, चाहे इंग्लिश में कोई इन लिखे तो लिखे, इंग्लिश वाले तो अपने हिसाब से ही लिखेंगे ना, लेकिन हमको पता है कि जिस इंटरेस्टियरन के साथ फ्यूर होगा, जिस इंटरेस्टियरन फ्यूर, ठीक है? Okay. Very good. Ich interessiere mich für Kinder. Perfect. Anmelden. Für. Anmelden का क्या मतलब है भाई? जिस अनमेल्डन, Register. रजिस्टर करना, किसी चीज के लिए रजिस्टर करना या अप्लाई करना, दोनों मतलब है इसका। जिस अनमेल्डन के साथ क्या है? फ्यूर, फ्यूर है। और जिस बेवेरबन के साथ अप्लाई करना। बेवेरबन का मतलब अप्लाई करना और अनमेल्डन का मतलब रजिस्टर करना। कभी कभी अप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में भी वो दिखेगा आपको, लेकिन मुझे बोलना है मैं जर्मन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं। आई एम अप्लाइंग फॉर जर्मन कोर्स। तो ये वाला यूज करना है अपन को। चलो ये वाला यूज करना है, जिस अनमेल्डन। इस माल इस ist anmalde Miss für Deutschkurs. Anybody else? One by one try करो। सेंटेंस बोलेगा इस मेल्डे मिस für Deutschkurs. Ich melde mich für Deutschkurs an. Perfect. This is the answer. कैसे बोल बताओ, मैंने भी यही बोला था। दोबारा बोलो अभी। एक बार बोल। इश ओके, फिर से बोलो प्रियंका। फिर यही बोलेगा, मैंने भी ऐसे ही बोला था। फिर बोलो। Ich melde mich für Deutschkurs an. ऐसे ही बोला था, कह रहे ऐसे ही बोला था। लास्ट में क्या बोला था? ये सेपरेबल है, आम लास्ट में जाएगा। लास्ट में जाएगा। Ich melde mich für Deutschkurs an.
für Deutschkurs an. Ich melde mich für Deutschkurs an. Okay, so ये फिक्स प्रीपोजिशंस लर्न करनी है. Alles klar. Was noch? एक चीज और करेंगे हम लोग. ये वापस पूछूंगा कल कि एर्गर्म के साथ क्या था. इंडिविजुअल से पूछूंगा तभी पता चलेगा. अरे वर्ब अभी इतनी है बहुत है, घनी है वर्ब. इतने लर्न करो पहले. ये टिप्स पे आनी चाहिए, है ना. लिस्ट तो मैं खूब दे दूंगा, लेकिन ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स हैं. मतलब हर कहीं ये दिखेंगी, है ना. तो इनको टिप्स पे लेना है पहले. नाउ सु एंड उमसु. सु और उमसु, इसको यूज कैसे करते हैं. सु का मतलब है, वैसे तो सु के कई सारे मीनिंग बताए थे. पहले तो प्रीपोजिशन वाले मीनिंग देख लेते हैं एक बार. इस पे बाद में आएंगे. पहले सु के नॉर्मल मीनिंग. सु एज ए प्रीपोजिशन ये अलग है उससे, बट फिर भी सु के क्या क्या मीनिंग है. सु का मतलब होता है टू. जब हम लोग आउट ऑफ द सिटी कहीं जाते हैं, आउट ऑफ द सिटी कहीं जाओ तो इसका मतलब टू होता है. और इसका मतलब इंटरसिटी मूवमेंट के लिए. सॉरी, आउट ऑफ द सिटी नहीं, विद इन द सिटी. क्या गलत बोल दिया मैंने. विद इन द सिटी. आउट ऑफ द सिटी के लिए तो ना खाते हैं ना. विद इन द सिटी, विद इन द सिटी कहीं जा रहे हो आप तो. एक इसका मतलब है टू, मतलब नेगेटिव साइड, टू मच. कोई बोले आज तो बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, ये बहुत मीठा है, चाय कितनी मीठी दे दी थी कल. हाँ, सो सु ज्यूस, सु फील, सु कार्ड. सु मतलब ये सु का मतलब एक ये भी निकलता है कि कोई चीज की अति, टू मच. सु फील, अरे पार्टी में इतने लोग आ गए, 12 को बुलाया था, सब फैमिली के साथ आ गए, तो हो गए वहां पे 300. इतनी बड़ी बड़ी फैमिली उनको मत हो रहा है. सो सभी ले आए अपने पड़ोसियों को सभी. सो सु फील, सु कार्ड, सु आल्ट, सु आल्ट. सु आल्ट देखो, जेर तो होता है पॉजिटिव और सु होता है नेगेटिव. जैसे आपने कोई बढ़िया काम किया तो मैं ये बोलूंगा जेर गुड, बहुत बढ़िया. तो बहुत तो पॉजिटिव है, लेकिन सु, सु गुड, सु गुड तो आप कोई कहे गुड भी है और सु कैसे हुआ. फिर वो गुड की भी अति होती है क्या. टू गुड, टू गुड मतलब हद से ज्यादा अच्छा. इतना अच्छा आदमी है कि उसका घर बिकने वाला है, हैं? कैसे वो इतनी भलाई करता है, जितना कमाता नहीं उससे ज्यादा, तो इतनी अति भी ठीक नहीं है ना. सु गुड. सु आल्ट, बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता है. कितना बूढ़ा है वो, 95 98 का है. सो एर इज सु आल्ट. सु आल्ट मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन नेगेटिव साइड हो गया एक तरह से. नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, बस अति है कोई चीज की, हद. देन सु का और क्या मीनिंग बताया हुआ आपको. ग्रुप में सर. इन ग्रुप ऑफ, इन ग्रुप ऑफ, इन ग्रुप ऑफ. जैसे कोई बोले तुम 2 लोग मिलकर ये काम करो, तो हम बोलेंगे सु स्वाइट, सु स्वाइट. 4 लोग मिलकर काम करो, सु फियर्ट, टी लगा दिया है. 8 लोग मिलकर काम करो, सु आठ. इसमें तो टी पहले से ही था. सो इन ग्रुप ऑफ इसका एक मीनिंग रहता है. इसके अलावा भी है क्या कुछ. कभी कभी आपको दिखेगा zum Beispiel, for example, zum
by spielen. कभी कभी आपको दिखेगा zum Spaß, for fun. कभी कभी आपको मीनिंग दिखेगा wir treffen zum Mittagessen, खाने पर, at और for के कॉन्टेक्स्ट में. Wir at the time, wir treffen zum Abendessen. डिनर पर मिलते हैं. zum at the time of के कॉन्टेक्स्ट में. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. तुम्हारे बर्थडे पे बधाई. zum Geburtstag. ये जनरल आपको दिखेंगे. zum Geburtstag. for at. इसके अलावा कभी कभी आपको दिखेगा zu Hause. जब कोई बंदा पहले से ही घर पे है, at home. I'm at home. Ich bin zu Hause. तू मेरे घर आ जा. क्या बोलोगे? Komm zu mir. अंडरस्टूड ही हो गया. Come to me. घर के कॉन्टेक्स्ट में. इसको मैं सुडिया, इसका मतलब ये तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं. Willkommen zu Hause. Zu Hause तो at home हो गया, राइट? at home. सो ये तो मल्टीपल मीनिंग. ये तो मैंने इसलिए लिख दी है कि सु दिखते ही आप उसी में मत घुस जाना. ये भी है मीनिंग. तो जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो कभी यारा होगा, कभी यारा होगा, कभी यारा होगा. और जिसको सारे मीनिंग नहीं आते वो बावड़ों की तरह देखेगा, अरे यार मैंने सु तो पढ़ रखा है लेकिन मेरे समझ नहीं आता. समझ आएगा कहां से? तुमने ये पढ़ रखा है, मीनिंग तो शायद ये निकल रहा है. तो इसलिए ये सारा हमको ध्यान में रखना है. ऐसे ही बाकी प्रीपोजिशंस भी आपको बताई थी. मल्टीपल मीनिंग्स है तो है. तो एक तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए दिमाग में. सारे आएंगे तो बोलते टाइम पे भी, सुनते टाइम पे भी, पढ़ते टाइम पे भी होगा. तो वही जिसने नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव और प्रीपोजिशन मान लो ढंग से नहीं करी, वो सेंटेंस तो कैसे बना सकता है? ना बना सकता, ना सुन समझ सकता ना. बस हाँ, परेशान होता रहेगा और औरों को भी करता रहेगा अगर मान लो ये चीज नहीं आएगी. सब चीजें बताई ना आपने. एट होम, टू हाउस, इन द सिटी, ये सब चीजें यहाँ पे काम आते हैं. हाँ, यहीं पे काम आता है. सु की मल्टीपल यूसेस है. लेकिन हम अभी क्या करने वाले हैं? सु और उनसु. इसके अलावा भी सु जो काम आता है वो यहां काम आता है. ये इसके अलावा है. ये क्या यूज है? ये तब आता है जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए. नॉर्मली एक सेंटेंस में एक वर्ब आती है, लेकिन मोडाल वर्ब में तो पहले से ही दो आती है, तो मोडाल वर्ब को छोड़ देना. फ्यूचर के सेंटेंस में वर्डन के साथ तो पहले से ही दो आती है, तो उसको छोड़ देना. उसके अलावा मोडाल वर्ब में तो हम लोग पहले से ही बोलते हैं Ich will eine Schokolade essen. Ich will eine Schokolade essen. मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं. Ich will eine Schokolade essen. तो इसमें तो will मोडाल वर्ब आ गई और मोडाल वर्ब के साथ में ये मेन वर्ब आती है इसमें तो. या मैं चॉकलेट खाना क्या चाहता हूं, खाऊंगा, तो ich werde फ्यूचर. Ich werde eine Schokolade essen. फ्यूचर के लिए हम लोग सेकंड पोजीशन पे werden यूज करते हैं. Ich werde, du wirst, er, sie wird, और मेन इंफिनिटिव वर्ब लास्ट में आ जाती है. ये मोडाल वर्ब और इंफिनिटिव में तो ऑलरेडी दो वर्ब आ रही हैं.
प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो दो वर्ब ऑलरेडी आ रही है, बट नॉर्मल सेंटेंस में, कोई भी प्रेजेंट के नॉर्मल सेंटेंस में जनरली एक ही वर्ब आती है। अगर दूसरी वर्ब लगानी है तो दूसरी वर्ब से पहले सू लगता है। जैसे मैं खाना खाने आ रहा हूं, खाना एसन और आना कॉमन, सो इस को में सू एसन, इश को में सू एसन। तो एक और तो थी, दूसरी और लगानी थी आपको, तो सू लगाना है। मीनिंग उसका 4 ही निकलता है, मतलब 4, यहां पे इसका मीनिंग निकलता है 4। इसको मैं सू एसन, मैं तुम्हारे पास में खाना खाने आ रहा हूं, तुम्हारे पास में, इश को मैं सू डियर सू एसन। यहां पे ये सू है, वो ये मीनिंग निकल गया, टू यू विद इन द सिटी जनरली, या फिर किसी पर्सन के पास कोई जाता है तो सू के बाद तो डाटिव ही आएगा, सू है ही डाटिव प्रीपोजिशन, तो इसको मैं सू डियर, केवल इतना ही होता तो ये आ जाता, इसका मतलब होता मैं तेरे पास आ रहा हूं, इसको मैं सू डियर, लेकिन आ किस लिए रहा है, खाना खाने आ रहा हूं, इसको मैं सू डियर सू एसन। ओके, सो ये हो गया सू का मतलब। 4, within a sentence if you are using 2 verbs, then before second verb you are supposed to use सू। इसको मैं तुम आ क्यों रहे हो, मिलने आ रहा हूं, इसको मैं सू ट्रेफन, इसको मैं सू एसन, एयर लर्न्ड सू गेन, खैर उसमें तो गेहन और सेमी मोडाल का कुछ अलग है मामला, बट आप तो ये मान के चलो, चिंता मत करो बिल्कुल, कोई भी सेकंड वर्ब आ जाए उससे पहले सू लगा देना है, बात खत्म, ठीक है। इस को मैं सू एसन, इस को मैं सू डियर सू एसन। अब समझ गए ना, यहाँ पे टू यू का सेंस आ रहा है, और ये सू इसलिए लग रहा है क्योंकि एक और वर्ब आ रही है, तो फिर ये सू का क्या है चक्कर, Ich lerne Deutsch ich lerne Deutsch einen Job zu bekommen। bekommen आया तो सू तो लगाना ही था, Ich komme zu essen, ich komme zu essen, ich komme nach Jaipur Deutsch zu lernen। Ich komme hier, ich komme hier zu schlafen, ich trinke Energie zu tanken, Energie zu tanken। किसी में मैंने सू लगाया और किसी में मैंने सू लगा दिया, है ना। किसी सेंटेंस में देखो, अब
आपको उबासी आ रही है तो समझ जाना कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अब किसी में मैंने सु लगा दिया और किसी में मैंने उमसु लगा दिया, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, मस्त रहो। कभी इच्छा हो जाए तो उमसु लगा दिया करो और कभी आलस आ रहा हो तो केवल सु लगा दिया करो, एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़े ना। सर इसमें तो अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है। इसको मैं नाम जयपुर आम सु लर्नर। दो चीज बताई ना आपको, एक तो बताया उम और एक केवल सु, तो दोनों ही आएंगे तो तभी जब एक और वर्ब आएगी, क्योंकि सु तो दोनों में है ही के। तो दूसरी वर्ब आएगी तो सु लगाना है। अब मैंने बोला कि कोई सा ही लगा दो, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई सा ही लगा दो, बट अगर आप सु लगा रहे हो तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, बस इतना ध्यान रख लेना। कोई सा ही लगा लो, दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब ही फॉर है, लेकिन सु लगाओगे तो इसका मतलब है आप एक चीज को हाईलाइट करके बता रहे हो, ये दो बात हाईलाइट करके बता रहे हो, आप किसी को अलग से ध्यान दिला रहे हो आप। मैं बोलूं कि आप आया करो रोज क्लास में, जर्मन सीख जाओगे शायद। मैं शायद सर मैं तो आई जर्मन सीखने के लिए रहा हूं। अच्छा, जर्मन सीखने के लिए आ रहे हो? आपने कहा मैं तो आई यहां जर्मन सीखने के लिए रहा हूं। जब आप अटेंशन दे रहे हो, किसी चीज को फोकस करके कह रहे हो मैं तो आई भाई जर्मन सीखने के लिए, नहीं सीखूंगा तो मेरे को अभी बता दो, मैं नहीं सीख पाऊंगा। अरे सीख पाओगे काम करोगे तो, है ना। सो मैं तो आई जर्मन सीखने के लिए रहा हूं, मतलब आपने हाईलाइट किया। Ich komme hier Deutsch zu lernen। वापस देखते हैं अपन सारे सेंटेंसेस को, देखो एक बार समझाओ तो ये सारे सेंटेंस। फिर बताऊंगा, फिर भी आप यही कहोगे कि सर एक बार फिर समझाओ, कोई बात नहीं। Ich lerne Deutsch einen Job zu bekommen। लगा दिया ना, इसका मतलब है मैं उस पर फोकस कर रहा हूं कि मैं जर्मन सीख रहा हूं जॉब पाने के लिए। मतलब भैया ये जॉब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। Ich lerne Deutsch हम लोग कोई चीज को हाईलाइट करने के लिए हटा दे तो भी सही है। हाँ तो भी चलेगा, einen Job zu bekommen, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये है, ये लगाने के लिए इस पे आपने इसको हाईलाइट कर दिया, पर्पज को हाईलाइट करने के लिए। पर्पज को बोलते हैं स्वैक, पर्पज को बोलते हैं सील, पर्पज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ना अलग अलग एक ही मतलब वो ये गोल, पर्पज, सील, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कर तो कोई लेना यूज, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही बात है आर्टिकल पता होना चाहिए आपको। अब तीन है तो स्वैक का आर्टिकल है डेयर, सील का है दास और ऑब्जेक्ट का है दी। तो ये पर्पज के लिए यूज करते हैं सु और उमसु दोनों ही, लेकिन पर्पज को हाईलाइट करने के लिए उमसु यूज करते हैं। तो आपको खास अटेंशन लेना है तो उमसु लगाओ, अदरवाइज तो सु भी चलेगा, मतलब एक ही है बट इसमें थोड़ा हाईलाइट हो जाता है फोकस होके। सो सेंटेंस एक बार वापस देखते हैं। इस ट्रिंकन एनर्गिशु ट्रिंकन, एनर्गिशु टांकन, टांकन मतलब एनर्जी, टांकन का मतलब है एनर्जी लेने के लिए पीता हूं, हाँ सो मतलब पानी या जो भी जूस वगैरह। Ich komme hier zu schlafen, मैं यहाँ सोने आता हूँ यार। तुम मान लो तुम आ रहे थे मेरे पास, मैंने कहा था कि तुमको कि ठीक है आ जाना, खाना यहीं खाएंगे। फिर 2 बजे आना था तुमको, फिर मैंने कहा यार आ तो जाना लेकिन आज खाना नहीं मिल पाएगा तेरे को, क्योंकि आज खाना कम बना था, मैं ही खा गया बना के। तो सामने वाला कह रहा है अरे भाई फिर रहने दे, मैं तो आई खाने के लिए रहा था, मैं तो आई खाने के लिए रहा था, मतलब अब नहीं आएगा बंदा, उसका पर्पज ही खत्म हो गया ना। टाइम पास करने थोड़ी आता हूं, मैं तो खाना खाने आता हूं तुम्हारे पास। तो ich komme hier zu essen, आ तो जाओ लेकिन खाना नहीं है, खाना नहीं है तो मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो आई खाने के लिए रहा था, तो पर्पज ही खत्म हो गया उसका। so ich komme zu essen, इसमें हाईलाइट नहीं किया मैं खाना खाने आता हूं, इसका मतलब भी यही है। और लगा दिया तो मैं आता ही खाना खाने हूं,
umzuessen. Ich komme umzuessen, ये वाला है ना. Ich komme nach Jaipur Deutsch zu lernen. मैं जयपुर जर्मन सीखने ही आ रहा हूँ, उसी काम से आ रहा हूँ. मैं आपको बोलूं कि यार तुम जयपुर आ जाओ, जॉब भी कर लेना और जर्मन भी सीख लेना. अब बोलो भाई जर्मन ही सीखनी है मेरे को, जॉब हो जाए तो ठीक है, मेरा मेन मकसद जर्मन सीखना है. मैं आई जर्मन सीखने रहा हूँ, फिर पता चला आए थे यहाँ जर्मन सीखने, वो तो भूल गए, जो भी करने लग गए, जहां थे वहीं रह गए वापस. तो पर्पज सॉल्व नहीं हुआ आपका. तो खास पर्पज पे फोकस करना है तो लगाना है साथ में. Ich komme hier zu schlafen. मैं यहाँ सोने आता हूँ या आ रहा हूँ, जर्मन में तो एक ही बात है. Ich komme hier zu schlafen. मैं तो सोने आता हूँ. Ich trinke Energie zu tanken. Ich komme hier zu schlafen. मैं यहाँ सोने आता हूँ. मान लो दो दोस्त रह रहे हैं, एक पूरे दिन रूम पे रुकता है, एक पूरे दिन तो काम करता है, केवल रात को सोने आता है. हाँ? तो कहता है मैं तो यहाँ सोने आता हूँ, मैं कल दूंगा पैसे. मैं तो यहाँ खाना खाने ही आता हूँ बस, ठीक है, बाकी तुम यहाँ नहाते भी हो, यूज तो तुम करते हो पूरा. ओके, इसको मैं किया तो ठीक है, फिर तो अपना देख लेना यार, यहाँ तो किराया बराबर ही लगेगा. आता तो है ना, मतलब समझ आया आपको उमसू और सू का एक ही बात है. मतलब एक बात नहीं है, मतलब एक उमसू तो तब लगेगा ना जब कोई चीज पे हाईलाइट करेगा, फोकस भाई करता ही हूँ, आया ही हूँ, कंफर्मेशन. तुम लगा लेगा तो किसी चीज को सामने को ढंग से समझा पाएंगे. आपको जल्दी से सुनेगा, आपको अच्छा बोलेगा. ओके, हाँ ठीक बात है. मतलब उसको हाईलाइट करने के लिए, पर्पज को हाईलाइट करने के लिए, खास तौर पे वहां ध्यान दिलाने के लिए किसी चीज पे. बात तो एक ही है, लेकिन फोकस कराने के लिए, याद मतलब उसको ध्यान दिलाने के लिए, खास अटेंशन, पर्पज को हाईलाइट करने के लिए. उनसु, अदरवाइज सु इज ऑल्सो इनफ. कई लोग इसको बार बार देखेंगे, वो कहेंगे यार नहीं कुछ मजा नहीं आया, समझ नहीं आया शायद मेरे को, उनको ऐसे लगता है. ये बात ही इतनी है, इसमें और क्या बता दूं मैं, बात ही इतनी है. Okay. Yeah. Joseph, ist das klar? Yes, sir. Okay. So, das ist alles. Nicht extra. Aber Ja, bitte. for me classes, Ja, Priyanka. videos are not added into my one application. So, you are not added there in the group. I don't know. Ich höre dich nicht. Noch einmal. Oh wait, can you hear me, sir? Now? Yeah, now I can hear. Videos, I'm not in the batch of A2. Okay, I'll add you now. Write me. Again. Sure, sir. I thought I didn't attend the last week class. I mean before class, so I thought of going over that. Yeah, just please write me again. At least. Sure, sir. Thank you. British on. So, this is clear, right? Both things. एक बार मैं ग्रुप में ऐसे चेक करता हूँ कि कल ग्रुप में किस किस ने सेंटेंसेस लिखे हैं. मैं कह तो आपको 5-7 दिन से रहा हूँ, मतलब 3-4 दिन तो पक्के ही हो गए, बट फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ ग्रुप में कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा. इससे ये भी पता चलेगा कौन मेरी बात मान रहा है और किसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. एक सेकंड चेक कर लेता हूँ.